మీడియా మిత్రులందరికీ నాయకు నమస్కారం. నాతో పాటు ఈ వేదిక పైన బీజేపీ జాతీయ మహిళా మోర్చా ప్రధాన కార్యదర్శి, తెలంగాణనే కాకుండా దాదాపు 14 రాష్ట్రాలకి ఇన్ఛార్జిగా వ్యవహరిస్తున్న శ్రీమతి సుఖ్ప్రీత్ కౌర్ గారు మనతో ఉన్నారు. నాతో పాటు తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళా మోర్చా ప్రధాన కార్యదర్శులు సులోచన గారు ఉన్నారు, కళ్యాణం గీతారాణి గారు ఉన్నారు. నాతోటి సోదర సోదరిమణులు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. మీకందరికీ తెలుసు, గతంలో ఒకసారి మీడియా ద్వారా ఈ నెల 31వ తారీఖున జాతీయ స్థాయిలో ఒక మీడియా అండ్ సోషల్ మీడియా వర్క్షాప్, ఒక సమావేశం ఉంది అని చెప్పేసి మీకు అందరి నోటీసులకు తీసుకొచ్చాం గతంలో ఒకసారి ప్రెస్ మీట్ ద్వారా. ఈరోజు దానికి సంబంధించే, ఎందుకంటే అది ఎల్లుండే ఉన్నది, రేపు ఒక్కరోజే 30వ తారీఖు, రేపు ఎల్లుండి 31 కాబట్టి ఈరోజు మళ్ళీ ఒకసారి మీ అందరి దృష్టికి తెచ్చి ఈ సోషల్ మీడియా వర్క్షాప్ మొత్తం మహిళలతో ఉంది. ఇది ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో ఉన్న మహిళా సోషల్ మీడియా ఇన్ఛార్జీలందరూ ఈ వర్క్షాప్లో పాల్గొంటున్నారు. దీనికి సంబంధించిన విశేషాలు, ఆ కార్యక్రమ వివరాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు సుఖ్ప్రీత్ గారు మనకి వివరిస్తారు. आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार. साथियों, मैं आपके साथ पहले भी इस विषय पर, इस कार्यक्रम के विषय में पहले भी बात कर चुकी हूँ. और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया के बगैर राजनीति की परिकल्पना करना बहुत ही कठिन कार्य है. हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2007 में फेसबुक पर, सबसे पहले वो मुख्यमंत्री थे जब जिन्होंने फेसबुक पर अपने कार्यों को उन्होंने प्रदर्शित करना शुरू किया. उसके बाद वो ट्विटर पर एक्टिव हुए. बाद में ये जो सफ़र था ये यहाँ तक पहुँचा कि आज हम जानते हैं कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश का गौरव हैं, वो पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित हैं. सबसे अधिक जो फॉलोअर्स हैं वो नरेंद्र मोदी जी के हैं पूरे विश्व में, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर. और माननीय नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो ट्विटर पर तीसरे नंबर पर सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं. हम जानते हैं कि अभी पिछले 1.5-2 साल से जिस प्रकार से कोविड महामारी आई और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क की, इस तरह की बात हुई, लोग बहुत अपने घरों में रहना शुरू हो गए, आपस में मिलना जुलना और कार्यक्रम काफ़ी कम हो गए, जिसकी वजह से जिस तरीके से पहले एक बड़ी बड़ी रैलियां हुआ करती थी, आजकल उन रैलियों के लिए परमिशन नहीं मिलती. लेकिन जो केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो कार्यक्रम करती है, हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर पे, पीएमओ ऑफिस के ट्विटर पे, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी के ट्विटर पे, और इसी प्रकार से सारे जो हमारे शीर्ष के नेता हैं, चाहे वो राज्यों के हों चाहे वो राष्ट्रीय हों, वो सभी अपनी सारी जानकारी, कार्यों की जानकारी सोशल मीडिया पर सबसे पहले देते हैं.
और आप सभी मीडिया के बंधु ये भी जानते हैं कि आप लोग भी जो हमारे शीर्ष के नेता हैं, मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं और जो पार्टी के नेता हैं, उनके जो ट्विटर हैंडल्स हैं उनको आप भी लगातार चेक करते हैं, जिससे आपको वो क्या कार्य कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है और एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है वो हमें ट्विटर से मिलती है। और उसके बाद अगले दिन के अखबार की सुर्खियां भी बहुत ज़्यादा जो उसमें से न्यूज़ रहती है वो सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल आ रही है। तो ऐसे में सोशल मीडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, जिसको हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए महिला मोर्चा राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेशों तक बहुत सक्रिय है और हम शुरू से ये कहते थे कि महिला मोर्चा हमारा वो मोर्चा है जो वोटर्स की रसोई तक पहुंचा हुआ है। लेकिन आज कोविड में जब ये दायरे छोटे हो गए हैं तो सोशल मीडिया के दायरे जो हैं वो बहुत वास्ट हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। तो हमने ये निर्णय लिया कि हम एक राष्ट्रीय कार्यशाला, नेशनल वर्कशॉप फॉर सोशल मीडिया एंड मीडिया इंचार्जेस, राष्ट्रीय स्तर से लेकर जो हमारा राज्यों का स्तर है वहाँ तक संगठन में हमने एक एक मीडिया का प्रभारी, वन मीडिया इंचार्ज and we have one social media in charge in Mahila Morcha, same as the parent body। तो जो हमारी इस तरीके की एक संरचना है, जो एक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंतर्गत ये हमारी राष्ट्रीय कार्यशाला हो रही है, नेशनल वर्कशॉप हो रही है। ये 31 तारीख को जो पहला सत्र है, जो पहला सेशन है इसका, वो हम आरंभ करेंगे सुबह 11 बजे। इस इनॉग्रल सेशन में आप सभी मीडिया के बंधु आमंत्रित रहेंगे, हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं। और उसके बाद इनॉग्रल सेशन के बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोगों ने ऐसे किया है कि 1 घंटे के सेशन में वी हैव कंप्राइज्ड 2 सेशन डिफरेंटली। उसमें साइमल्टेनियसली 2 सेशंस होंगे, एक सेशन मीडिया का होगा और एक सेशन सोशल मीडिया का होगा। जो मीडिया का सेशन होगा उसको संबित पात्रा जी संबोधित करेंगे और जो सोशल मीडिया का सेशन होगा उसी समय उसको श्री अमित मालवीय जी संबोधित करेंगे। और इस तरीके से 1 घंटे में मीडिया और सोशल मीडिया के पैरेलल सेशंस 2 अलग अलग हॉल्स में चलेंगे। उसके बाद लंच ब्रेक होगा और उसके बाद जो सेकंड सेशन होगा उसमें फिर दोबारा से पैरेलल सेशन रहेगा, जिसमें मीडिया का सेशन महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी नीतू डबास, सुश्री नीतू डबास जो हैं वो इस सेशन को लेंगी और जो सोशल मीडिया का सेशन है उसको हमारी सोशल मीडिया की राष्ट्रीय प्रभारी श्रीमती सुजाता सबत पादी वो लेंगी। उसके बाद जाहिर सी बात है कि जब इतना कुछ जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो प्रतिभागी हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जब वो इतना सब कुछ सुनेंगे उनके मन में जिज्ञासा आएगी, उनके मन में सवाल आएंगे। तो उन सवालों के लिए हमने एक आखिरी सेशन जो है हमारा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट सेशन है, क्वेश्चन आंसर एंड वैलिडिक्टरी सेशन, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री BL संतोष जी लेने वाले हैं।
वो जो सेशन रहेगा, सत्र रहेगा, वो भी 1 घंटे का रहेगा और उसके बाद इस कार्यक्रम का, इस कार्यशाला का समापन होगा। इसी बीच जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी राष्ट्रीय महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती वानती श्रीनिवासन जी, उनकी अध्यक्षता में ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। जो इनॉग्रल सेशन है उसमें भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के अध्यक्ष भाई श्री बंडी संजय जी, महिला मोर्चा की तेलंगाना अध्यक्ष बहन गीता मूर्ति जी और हमारी यहाँ की बहुत ही लोकप्रिय नेता और भारतीय जनता पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट ऐसी हमारी बहन श्रीमती डीके अरुणा जी, वो भी यहाँ पर इनॉग्रल सेशन में उपस्थित रहेंगी। इनॉग्रल सेशन में इस कार्यक्रम को लेकर जो एक हमारा विजन है कि ये जो राष्ट्रीय कार्यशाला हो रही है, इसी तर्ज पे उसके बाद हमारे जो 37 ऑर्गेनाइजेशनल स्टेट्स हैं बीजेपी के पास, क्योंकि जो हमारे स्टेट्स हैं उनको कई बार हम 2 में डिवाइड करते हैं, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्टेट्स ज़्यादा हैं, 37 हैं। तो हमारे 37 ऑर्गेनाइजेशनल स्टेट्स में भी इसी प्रकार की जो स्टेट की वर्कशॉप्स हैं वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये हमारा कार्यक्रम के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाह रही थी। पिछली बार एक रफ आइडिया मैंने दिया था, लेकिन इस बार आपको पूरा कार्यक्रम बताया है और आप लोग सादर आमंत्रित हैं। इनॉग्रल सेशन 11 बजे से शुरू होगा। मैं चाहती हूं कि आप सब लोग आएं उस सेशन में और आप सादर आमंत्रित हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।